Hello students, welcome in HVGK Hub computer series. HVGK Hub Himachal's #1 institute for online preparations. हम अपनी previous videos में MS Word, Excel डिस्कस कर चुके हैं. In today's video we will discuss MCQ related to MS PowerPoint. अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. For that you have to like, share and subscribe, and don't forget press bell icon to get all the new notifications. So let's begin this booster series. Out of the following, which shows how the contents on printed page will appear with margin, header and footer? इनमें से कौन सा ये बताता है कि जो प्रिंटेड पेज है वो कैसा दिखेगा, उसमें मार्जिन, हेडर, फुटर कैसे अपीयर होंगे? ड्राफ्ट, पेज लेआउट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन रीडिंग. स्टूडेंट्स, you can mark your answer and at the last of video you can check your scorecard or analyze your preparation. Here right answer is option number B, page layout. Next is the which feature allows the user to see all the slides in a presentation at one time? कौन सा फीचर यूजर को अलाउ करता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सके? स्लाइड सॉर्टर, हैंडआउट मास्टर, स्लाइड हेडर, स्लाइड मास्टर. Here right answer is option number A, slide sorter allows the user to see all the slides in a presentation at one time. जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो एक ही टाइम पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं. आप उनमें अपने अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द MS PowerPoint इज डैश लैंग्वेज. MS PowerPoint किस तरह की लैंग्वेज है? डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, प्रोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MS PowerPoint is a spreadsheet language. Next question. Which option can be used to set custom timings for slides in a presentation? एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का टाइमिंग सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? स्लाइडर टाइमिंग, रिहर्सल, स्लाइडर टाइमर, स्लाइड शो सेटअप. Here right answer is ऑप्शन नंबर बी, रिहर्सल. आप प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जो है वो कितने टाइम तक रहेगी तो उसके लिए आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड. ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है, क्या कहलाती है? ऑटो स्टाइल, विजार्ड, टेम्पलेट, प्री फॉर्मेटिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, template. This series includes most important and repeated questions. Don't miss the chance. Watch the full video. It will help you a lot in your exam. Which shortcut key is utilized to add duplicate slides? कौन सी शॉर्टकट की यूटिलाइज की जाती है डुप्लीकेट स्लाइड ऐड करने के लिए? कंट्रोल X, कंट्रोल M, कंट्रोल N और कंट्रोल D. Here right answer is option number D, control D. This is very important question. Next is what is the meaning of ready to use in MS PowerPoint? MS PowerPoint में ready to use से क्या तात्पर्य है? क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट चिप. रेडी टू यूज मीन्स क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट में ऑलरेडी रेडीमेड मटेरियल रहता है जिसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने MS PowerPoint में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PowerPoint 2010? MS PowerPoint वर्जन 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है? फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो फाइल नेम के साथ लास्ट में कुछ लिखा हुआ आता है डॉट के बाद, that is file extension. So what is for MS PowerPoint 2010?
.ppt, .pps, .pptx or .ppsx. Here right answer is option number C. .pptx is the file extension of MS PowerPoint 2010. एक्सटेंशन से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है. MS ऑफिस में जितने भी एलिमेंट्स है उसके पैकेज हैं, MS वर्ड या MS एक्सेल या MS PowerPoint या MS एक्सेस, किसी से भी एग्जाम में एक एक्सटेंशन जरूर पूछी जाती है. सो इस क्वेश्चन को आप फिक्स कर लीजिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन का बेसिक एलिमेंट क्या रहता है? क्लिप्स, टेम्पलेट्स, slides, frames. Here right answer is option number C, slides. Next, name the shortcut key used for slideshow. Very important question. Maximum time exam में क्वेश्चन देखने को मिलता है. Name the shortcut key used for slideshow. slideshow के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, उसका नाम बताइए. F2, F5, F7, F9. So function key 2, 5, 7, 9. The right answer is option number B, F5. Next is which of the following format can't be added in MS PowerPoint presentation. इनमें से कौन सा फॉर्मेट MS PowerPoint प्रेजेंटेशन में ऐड नहीं किया जा सकता है? .jpeg, .wav, .html, .gif. Here right answer is option number C, .html format can't be added in MS PowerPoint presentation. इसके अलावा .jpeg, .wav and .gif ये सभी तीनों ही इंक्लूड किए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज इन नॉर्मल हाउ मेनी पैन्स आर देयर इन प्रेजेंटेशन विंडो. नॉर्मली प्रेजेंटेशन विंडो में कितने पैन्स रहते हैं? 1, 3, 5, 7. Here right answer is option number B, 3 number of pans. Next is name the shortcut key used. उस शॉर्टकट की का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जाने के लिए किया जाता है. कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम. सॉरी इट्स रिपीटेड. Here right answer is option number B, control plus home. This question is also very important. Name the shortcut key used to go on first slide in presentation is control plus home. Next, it's a star question for you guys. Write answer in comment box. Under which tab slide layout command comes? Slide layout command किस टैब के अंदर आती है? Insert tab, Design tab, Format tab, none of these. Yes students, answer in comment box. Next is what can be the maximum font size in a presentation slide? एक presentation slide में maximum font size क्या हो सकता है? 72, 85, 96, 100. Here right answer is option number C, 96. नॉर्मली जो अदर MS ऑफिस के पैकेजेस रहते हैं, MS वर्ड या फिर आप MS एक्सेल की बात करें, उनमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 रहता है और प्रेजेंटेशन स्लाइड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज 96 तक जा सकता है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint. MS PowerPoint में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितनी रहती है? 100, 200, 400, 500, none of these. Here right answer is option number D, 500. स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में वर्जन्स बोला गया हो तो वर्जन्स के अकाउंट
अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है जूम साइज। वर्जन 2010 तक जितने भी वर्जन हैं उनमें जूम साइज 400% रहता है, और जो न्यू वर्जन है वर्जन 2016 है उसमें जूम परसेंट 500 तक रहता है। तो अगर आपको वर्जन्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश नंबर ऑफ लेआउट्स फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में कितने नंबर ऑफ लेआउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए? 20, 22, 24, 26। Here right answer is option number C, 24 number of layouts for use with blank presentation. Students, if you like the question, then like, share and subscribe to get more notifications. It will boost up our team to work more and more for you guys. Next, by default, on which page the header and footer is printed? नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जो हेडर और फुटर रहता है वो पेज किस पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है? फर्स्ट, अल्टरनेटिव, एवरी, ऑल ऑफ द अबव। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी पेजेस के ऊपर हेडर और फुटर जो है वो ऐड होता है। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग पोर्ट्रेट चेंजेस आवर पेज फ्रॉम। जब हम ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पेज में क्या चेंज होता है? अबाइट टू टॉल ओरिएंटेशन हो जाती है, अ टॉल टू वाइड ओरिएंटेशन, अ नॉर्मल टू कंडेंस्ड फॉन्ट साइज, कंडेंस्ड टू नॉर्मल फॉन्ट साइज। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अबाइट टू टॉल ओरिएंटेशन। हमारे पास 2 ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट टॉल ओरिएंटेशन रहती है और लैंडस्केप वाइड ओरिएंटेशन रहती है। तो जब भी हम पोर्ट्रेट में चेंज करते हैं अपने पेज को तो उस टाइम ओरिएंटेशन आपकी टॉल बन जाती है। नेक्स्ट इज, यू कैन अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड यूजिंग। आप एक स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में मोशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसका यूज करके? एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ट्रांजिशन, color scheme, font scheme. Here right answer is option number A, by using animation scheme. Next is, what is a motion path? एक motion path क्या होता है? A type of animation effect, a method of advancing slides, a method of moving items on a slide, all of the above. तो motion path क्या होता है? एक स्लाइड में आइटम्स किस पाथ में मूव कर रही है, दैट इज अ मोशन पाथ। फॉर एग्जाम्पल आपने मोशन पाथ सेलेक्ट किया है सर्कुलर, तो जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने सर्कुलर पाथ सेलेक्ट किया है तो वो इसी सर्कल में मूव करेगी, दैट इज मोशन पाथ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव अराउंड द स्लाइड? जब आप लेफ्ट माउस की प्रेस करते हो और होल्ड करते हो और उसे आप स्लाइड के अराउंड मूव करते हो तो इसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है? मूविंग, मॉनिटरिंग, ड्रैगिंग, हाईलाइटिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगिंग। ड्रैगिंग व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव अराउंड द स्लाइड इज नोन एज ड्रैगिंग। नेक्स्ट इज, the PowerPoint view that displays only text is. It's also very important question. किस व्यू में टेक्स्ट ही डिस्प्ले होता है? स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। Here right answer is option number D, outline view. Next is, which key is used to erase pen tool drawing ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन? एक प्रेजेंटेशन के दौरान पेन टूल ड्राइंग को इरेज करने के लिए किस की का यूज किया जाता है? F, E, R,
D. Here right answer is option number B. E key is used to erase pen tool drawing during a presentation. मान लो आपने पेन टू के थ्रू कुछ भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो आप उसको इरेज करना चाहते हो. फॉर दैट यू कैन प्रेस E. नेक्स्ट इज विच की इज यूज टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड. जो आपने करंट स्लाइड ओपन किया उसको आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेना चाहते हो, तो उसके लिए कौन सी की यूज की जाती है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन. कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस डी. Here right answer is option number C, control plus M to duplicate the current slide. Next, which of the following allows you to select more than one slide in a presentation? Students, ये हम अपनी previous videos में सभी शॉर्टकट डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप डीप में स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं. Yes, here Alt plus click each slide, Alt plus drag each slide, Shift plus click each slide, Control plus click each slide. Here right answer is option number C, Shift plus click on each slide to select all the slide या more than one slide in a presentation. Next is which type of font are best suits for title and headlines? पावर पॉइंट में हेडलाइंस और टाइटल के लिए कौन सा फॉन्ट जो वो बेस्ट सूट करता है. सेरिफ फॉन्ट्स, पिक्चर फॉन्ट्स, टेक्स्ट फॉन्ट्स, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स. Here right answer is option number D. Sans serif fonts are best suits for title and headlines. Next is which is used to see all the slides on one screen. सभी स्लाइड्स को एक ही स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा व्यू ओपन किया जाता है. स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, मास्टर व्यू, स्लाइड शो. Here right answer is option number V, slide sorter view to see all the slides on one screen. This is all about today. If you like the video then don't forget like, share and subscribe. And for lecture videos, MCQ series or full crash course, any queries and doubt, you can consult our professionals on our WhatsApp number 8278723 715. Thank you.